देवी देवताओं का आशीर्वाद, ठंडी वादियां, सुकून देने वाली झरनों की ध्वनि, मन को शांत कर देने वाली हवाएं और पहाड़ी लोगों की प्यारी बोलियां। कुछ ऐसा अंदाज है देवभूमि उत्तराखंड का, जिसकी हवा में है गंगा आरती की सुगंध और शाम स्वयं में समेटे है ढेर सारी शीतलता। ऋषि मुनियों की तपोस्थली इस पावन धरती पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड को अलग राज्य बने हुए 22 साल बीत चुके हैं। इस 22 साल के दौरान सियासी सफर में काफी कुछ बदला, कई उतार चढ़ाव आए और आज भी हर दिन उत्तराखंड नई इबारत लिख रहा है और उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। न्यूज 18 के इस खास मंच राइजिंग उत्तराखंड में आज आपके सामने होंगे उत्तराखंड के सभी बड़े दिग्गज। सवालों जवाबों के सिलसिले को जारी रखने के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं पहाड़ी गीतों के कलाकार, जो उत्तराखंड की संस्कृति को अगले स्तर पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं राइजिंग उत्तराखंड का एजेंडा क्या है। देवों की भूमि देवभूमि, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का आंचल ओढ़े ये धरती चार धाम से जुड़ी अगाध श्रद्धा और आस्था के दिव्य रंगों में रंगी है। राज्य स्थापना के 22 वर्ष पूरे करने वाला उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में विकास के ऊंचे शिखर छू रहा है। RRR यानी रोड, रेल और रोपवे से उत्तराखंड की कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अब न सिर्फ दूर दराज के गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, बल्कि बढ़ती कनेक्टिविटी से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। दूरस्थ पर्वतीय गांव में भी लोग आज बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान सम्मान प्रोत्साहन निधि योजना उत्तराखंड के लाखों किसानों को खुशहाल बना रही है। केंद्र सरकार की अनूठी पहल एक जनपद दो उत्पाद योजना के जरिए धामी सरकार उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दे रही है। आज उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद पहाड़ों की गोद से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन रहे हैं। उत्तराखंड वासियों की छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान से लेकर उन्हें विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने में अपनी सरकार पोर्टल, CM हेल्पलाइन नंबर 1905, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। औद्योगिक विकास के पायदान तेजी से चढ़ने वाले उत्तराखंड को देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। आज इन्वेस्टमेंट की नई डेस्टिनेशन बन रहा है उत्तराखंड। ग्रोथ सेंटर्स के जरिए बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं। लखपति दीदी योजना से महिलाएं सशक्त बन रही हैं। होम स्टे तथा स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं से उत्तराखंड वासियों के जीवन को नई दिशा मिल गई है। अब देवभूमि से पलायन नहीं होता, बल्कि रिवर्स पलायन से सपनों को पंख मिल रहे हैं। 22 साल के युवा उत्तराखंड के लिए अब आगे का सफर कितना आसान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नए आयाम रच रहे उत्तराखंड के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। समाज के निचले तबके तक बेहतर सुविधाओं की भेंट पहुंचाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग एवं व्यापार में प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। बेशक चुनौतियां कई हैं और सुलगते सवाल भी हैं। ऐसे में इनका जवाब तलाशने देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 लेकर आ रहा है चर्चा का सबसे बड़ा मंच, राइजिंग उत्तराखंड 2023। और चलिए अब सेशंस के साथ शुरुआत कर लेते हैं राइजिंग उत्तराखंड की। तू एजा ओ पहाड़। अब आप इस सत्र के नाम से तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर आपको उत्तराखंड की लोक संस्कृति की धुन सुनाई देने वाली है। हमारे इस सत्र के मेहमान हैं BK सामंत जी, जिन्होंने अपने गीतों के जरिए उत्तराखंड की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलवाई है। BK सामंत यानी वो आवाज जो गीतों के जरिए पर्यावरण और प्रकृति को बचाने का संदेश देती है। हमारी कोशिश है कि राइजिंग उत्तराखंड के मन से लोक गीतों के जरिए पहाड़ों को बचाने का एक संदेश भी जाए, एक सार्थक संदेश जाए। और इसीलिए अब हम इस मंच पर आमंत्रित करेंगे
उत्तराखंड की लोक आवाज बीके सामंत जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बीके सामंत जी का। और उनके साथ सेशन को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी शीनम शर्मा। बीके सामंत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के मंच पर। आप उन लोगों की आवाज हैं क्योंकि हर कोई आपके गानों से रिलेट करता है, सबसे बड़ी बात यही होती है। और पहाड़ी आवाज तक जब जो पहाड़ी बोली है वो जब तक पहाड़ियों के कान में नहीं पड़ती तब तक जोश हाई नहीं होता। तो इसी से हम शुरुआत करेंगे। तू एजा ओ पहाड़, जो हमने सेशन का नाम भी रखा है, उसी गाने के साथ हम चाहते हैं कि आप शुरुआत करें और थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। तो आ जाओ। जी ऑन है। ऑन है माइक हो। हाँ। तो आ जाओ पहाड़ एक मात्र एक गीत भर नहीं है, एक मैं इसे समझता हूं एक मुहिम है कि आइए पहाड़ों की तरफ अगर आप सक्षम होंगे। जैसे कि मैं लगभग 15 साल के बाद मैं पहाड़ लौटा हूं, तब ये गीत निकले हैं। तो अगर आपके पीछे आपके रिश्तेदार हैं, अगर वो सक्षम नहीं हुए तो आप उनके लिए कुछ कीजिए। अगर वो सक्षम हो गए हैं तो पड़ोस के लिए कुछ कीजिए। अगर पड़ोस आपकी सक्षम हो गई है तो गांव के लिए कुछ कीजिए। अगर गांव आपका सक्षम हो गया तो शहर के लिए कीजिए। लेकिन कीजिए, कुछ न कुछ कीजिए, जो आपसे बन पड़ता है वो कीजिए। उस गाने को जो बनाने का जो मूल ध्येय था यही था। और काफ़ी लोगों से मैं प्रेरित हुआ इसमें। किसी व्यक्ति भी एक का मैं नाम लेना मेरे बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे शब्द गीत जब बनते हैं, एक मुहिम, एक विचार है, वो एक मंथन है कि मैं किसी एक का नाम लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो काफ़ी लोगों का उन सभी का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे इस गीत को बनाने के लिए प्रेरित किया। जी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए क्योंकि माहौल तभी बनेगा। आँखों को काजल यूने को बादल, बोलूं मैं तो तू जा धूपे को आंचल, सुनियो गंगा गाड़, सुनियो गंगा गाड़, कर मैं डड़ा डाड़, तू आ जाओ पहाड़, बंदियो घर द्वार लगी रहना उजाड़, तू आ जाओ पहाड़। चारच तेरो बाटो ज तेरी गांव के धार, चारच तेरो बाटो ज तेरी गांव के धार, फूली ज्ञान ज फूल जागे छु बहार, कफवाले उपार, कफवाले उपार, कर मैं डड़ा डाड़, तू आ जाओ पहाड़, बंदियो घर द्वार लगी रहना उजाड़, तुम आ जाओ पहाड़। बहुत खूब। जैसे ही पहाड़ी बोली हम सुनते हैं, क्योंकि मैं खुद भी पहाड़ से हूं, हालांकि उत्तराखंड से नहीं, हिमाचल प्रदेश से हूं, लेकिन पहाड़ी बोली के साथ जो लगाव होता है और पहाड़ी गानों के साथ आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन पलायन का जिक्र है, जहां तक मैं सही हूं इस गाने में, आपने देखा है कि पहाड़ पलायन का दंश झेल रहा है। ये कॉन्सेप्ट या आइडिया, मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी रिलेट करते हैं, नौकरी करने के लिए अपने घर से दूर आ जाते हैं और उसके बाद आपको पहाड़ों की याद सताती है। तो कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आइडिया आया। आइडिया एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं 14 साल के 15 साल के बाद पहाड़ लौटा हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा कि मैं शूट कर रहा था कुछ मेरे गीत थे, तो चंपावत मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे एसपी थे उस टाइम पे धीरेन्द्र गुंजाल जी। तो हमारी ऐसी मुलाकात हुई, मिलना, तो उन्होंने कहा कि सामंत जी आप इसमें कुछ ये बड़ा दंश है यहाँ पे, इसमें आप क्या कर सकते हैं। इसमें मैंने कहा देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कलाकार हूँ, करना तो उन्होंने कहे, उन्होंने पहाड़ नहीं छोड़ा, एक कलाकार क्या कर सकता है। बोले नहीं आप एक मैसेज दे सकते हैं इसके थ्रू। तो और भी लोग हैं, जैसे एक डॉक्यूमेंट्री थी सुशील भाई की थी, उन्होंने एकदम जो पौड़ी वाली एक मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी। तो एक 3-4 ही महिलाएं हैं गांव में, और एक महिला वो कह रही हैं कि अगर देखिए पूरा गांव खाली है और यहाँ पे कोई अगर कोई हम बीमार भी हो जाएंगे तो हमें कोई ले जाने वाला हॉस्पिटल नहीं है, और हम क्या करेंगे, हम बाघ आएगा हमें खा भी सकता है कभी भी। तो वो मैं रात में लगभग 1:30-2 बजे की रात की बात होगी। तो उसके बाद से और भी अन्य बहुत से लोग हैं जो पहाड़ों के लिए कर रहे हैं या पहाड़ों में कर रहे हैं, जो पहाड़ों का भला चाहते हैं, पहाड़ों के हितैषी हैं, वो उन सबसे
प्रेरित हुआ तो एक गीत। अच्छा, कोरोना काल पे भी आपने एक गाना बनाया था और ये बहुत अच्छी बात होती है कि कलाकार जब जागरूक करते हैं ऑडियंस को, तो वो वाला गाना अगर आप थोड़ा सा गुनगुना देते हैं, उसके बाद आगे भी हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। हाँ, कोविड काल में ये बांज के ऊपर था कि बांज हो गया, काफल हो गया, देवदार हो गया और बुरांस हो गया, ये मात्र पेड़ भर नहीं है, ये जीवनदायी वृक्ष हैं। सोचिए उस मंजर को, जब पानी की खानों में ही पानी नहीं होगा तो क्या त्राहिमाम मचेगा। तो बांस के ऊपर एक गीत बनाया मैंने, हालांकि ये ट्रेडिशनल फोक कंपोजिशन है, बट उसको रैमिंग में लाया हूं मैं। ओ बांजा झुपरैली बांजा, ओ बांजा झुपरैली बांजा, वे तेरी जड़ा फली जो बांजा, ओ बांजा झुपरैली बांजा, हाँ पानी की खान तू बांजा, ओ बांजा झुपरैली बांजा, वे पहाड़ा की शान तू बांजा, ओ बांजा झुपरैली बांजा, वे सुरसूरा वयालो तू बांजा, ओ बांजा झुपरैली बांजा, बारियों को मायालो तू बांजा, ओ बांजा झुपरैली बांजा। अच्छा बीके सामंत जी, आगे भी अभी हम इनकी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी, और बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से। तो थोड़ी देर के लिए हम ये सेशन करते हैं होल्ड, और उसके बाद आगे भी दोबारा से बीके सामंत जी की परफॉर्मेंस रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बीके सामंत जी, जोरदार तालियां। राइजिंग उत्तराखंड का हमारा अगला सेशन है पढ़ेगा पहाड़ बढ़ेगा पहाड़। आपको याद होगा केदारनाथ धाम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।